हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ एक शानदार फैमिली कल्चर है। सारे घर के 2, 4, 6, 8 जितने भी अफराद हैं वो टेबल पे बैठ के खाना खाते थे और एक दूसरे की हाल अहवाल लेते थे, एक दूसरे की दुख तकलीफ महसूस करते थे। नहीं, ऐसा आप सोच रहे ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब साथ बैठ के तो हम तब भी खा ही रहे होते हैं, हम अकेले थोड़ी कमरे में चले जाते ये मुझे ऐसा हो गया है कि एक ने अकेले बैठ के कोई एक चीज खाई, दूसरा कोई और खा रहा है। और माँ जो है वो इत्तेफाक से 2025 में अब सूरत हाल ये हो गई है कि वो खुद भी जाके कहीं खा लेती है अपने दोस्तों के घर पे, और बाप भी रात को खाकर आ जाता है। माँ बाप का बच्चों के ऊपर वो तवज्जो नहीं रही जो पहले होती थी। आई फील कि हर चीज़ ये नहीं है कि पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, आगे की जनरेशन जहाँ मैं नहीं पहुँच पा रही वो वहाँ वो पहुँच जाएंगे। फूड ब्लॉगर नाम की भी एक चीज आ गई है मार्केट में कि वो उसने क्या है? वहाँ आइसक्रीम खाई, तस्वीर बनाई और डाल दी फेसबुक पे कि बड़ी अच्छी आइसक्रीम है, आप भी आगे खाएं। गरीबों के दिल पे बहुत बुरा गुजरता है इसके ऊपर। उनको बड़ी हार्ड फीलिंग होती है, यार ये लोग इतने बड़े बड़े होटल में खाना खाते हैं, यार हमको तो नसीब नहीं होता। ये सिर्फ वो हैं जो अशराफिया है, मेजोरिटी के पास हराम के पैसे भी हो, जो रिश्वत लेते हैं। हर कोई चाहता है कि अच्छे कपड़े पहने, हर कोई चाहता है अच्छा रोटी खाए, अच्छा खाना खाए। आपकी वालदा अगर खाना पकाती हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप बाजार से मंगाती हैं कि खाना अपने लिए। घर का खाना आप इस तरीके से भी देखें कि उसको बनाने में और करने में, इंग्रेडिएंट्स में भी उतना ही टाइम लगता है जितना हम बाहर से मंगवाते हैं। वेरी सॉरी, आई एम नॉट एग्री विद यू। अगर आप घर में खाना पकेगा जी, तो उसकी कॉस्ट में और जो बाहर से मंगाओगे उसकी कॉस्ट में बड़ा फर्क आता है। जिस तरह लोगों को पैसा आता जाएगा, लोग अपना पुराना कल्चर भूलते जाएंगे। मगर हम बड़े नसीबदार लोग हैं कि हम अपने घर के अंदर फैमिली के साथ खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर हम पुलानी लॉन्ज में मौजूद हैं नए सब्जेक्ट के साथ। अभी उस पर डिस्कस होंगे, आपको बताएंगे सब्जेक्ट। तो मैं इस मौके पे जो हमारे साथ हैं, हमारे मेज़बान भी हैं और चीफ गेस्ट भी हैं जनाब याह्या पुलानी साहब, और ये एक न्यू एंट्री हैं शीज़ा साहिबा। ये आर्टिस्ट भी हैं, ये बलूचिस्तान टाइम में इंग्लिश पे मज़ामीन भी लिखती हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर, और पिक्चर्स वगैरह आर्टिस्ट का भी बड़ा शौक है। बहुत बहुत शुक्रिया शीज़ा साहिबा आपका आमद का। ख्वातीन व हज़रात, हम आज ऐसा कल्चर लेके बैठे हैं जो बहुत ही मुनफरिद है तो बहुत पुराना। 25 साल के मौजू को हम 2025 में डिबेट में लेकर आ रहे हैं कि ये जब से कोरोना के दौरान फूड डिलीवरी के जो मामला कंपनियों ने संभाले हैं और पूरे मुल्क में इस वक्त फूड डिलीवर जो है वो हो रहे हैं, उससे हमारे मुल्क का या हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ एक शानदार फैमिली कल्चर है। फैमिली कल्चर ये है कि माँ ने खाना बनाया और कोई भी एक या लंच या डिनर या फिर उससे पहले ब्रेकफास्ट पे सारे घर के 2, 4, 6, 8 जितने भी अफराद हैं वो टेबल पे बैठ के खाना खाते थे और एक दूसरे की हाल अहवाल लेते थे, एक दूसरे की दुख तकलीफ महसूस करते थे। बाप बेटे से, बेटा बाप से उनका मुलाकात का एक वक्त होता था उस माँ के बनाए हुए खाने के टेबल पर, जो सजती थी बाकायदा, और इंतज़ार करते थे कि फ़लाँ नहीं आया, उसको फ़ोन करो या उसको बुलाओ, वो भी नहीं है, वो कहाँ गया, ये कहाँ गया। घर के सारे अफराद को पूरा करके बिठा के खाना शुरू करते थे। लेकिन चूँकि जब से ये फूड डिलीवरी का सिस्टम हो गया है शुरू, वालदा ने खाना बना लिया। अच्छा, वालिद क्योंकि शौहर भी होते हैं किसी के, तो वो तो डर के मारे वही खाना खा लेते हैं, साफ बात कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों में आजकल ये सूरत हाल हो गई है कि कितना ही बेहतरीन माँ खाना बना ले, कितना ही अच्छा खाना तैयार कर ले, लेकिन बच्चे रात के 11 बजे 12 बजे रात के डिनर के लिए या दोपहर में 3-4 बजे के करीब, अच्छा पैसे वो माँ से लें या बाप से लें, खामोशी से फ़ोन किया जाता है, कोई पिज़्ज़ा, कोई बर्गर, कोई और फूड जो है वो घर मंगा लेते हैं। इसी मौजू पे तो पुलानी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, बहुत सिंपल सा सवाल है कि आया तो ये बहुत मुश्किल वक्त में था फूड डिलीवरी का मामला, जब मुल्क में कोरोना आया था। उस वक्त ये इंट्रोड्यूस हुआ ये सिस्टम या तरीक़ेकार मार्केट
से खाना घर पहुंचाने का, क्योंकि उस वक्त लोग निकल नहीं रहे थे और ये उसी वजह से कामयाब हो गया। एक मौका मिला, कंपनियां उरूज पे पहुंच गई। लेकिन क्या इस सारी सूरत हाल से फैमिली एक डिनर का, एक मीटिंग का वो सारा कल्चर नहीं खत्म हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू में बेशुमार चीज़ें बात करने वाली हैं। इस तरह कोरोना में आया ये चीज़, लोगों को बाहर निकलने के मसले, ये मसले, वो मसले। आप ये देखो कि कोरोना की वजह से कितने लोग बेरोज़गार हो गए थे, उनको रोज़गार भी वहीं से मिला हुआ है। बिल्कुल। जब खाने का कल्चर जो है ना, वो हमने खुद ने चेंज किया है। कोई भी डिलीवरी वाला हमारे घर पे बोलने नहीं आता कि मेरे से खाना मंगाओ। मसला ये है कि अभी आजकल की जनरेशन में माँ बाप का बच्चों के ऊपर वो तवज्जो नहीं रही जो पहले होती थी। मैंने अपने दादा को भी देखा हुआ है, अपनी दादी को भी देखा हुआ है, मेरी दादी को खाना पकाते हुए भी देखा है, मेरी वालदा और दादी खाना पकाती थी, हम सब मिल के खाते थे। आपने जो एक बात की कि एक फैमिली कल्चर है, उसमें बेशुमार और इशू हो जाते थे, कई कामों में मशावरत भी हो जाती थी। देखो मशावरत है ना, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। मगर आजकल के माँ बाप जो है ना, सबसे बड़े कसूरवार वो हैं और कोई नहीं है। आजकल की जनरेशन की आदतें उनके माँ बाप ने खराब की। जब बच्चों की ओरिजिनल तरबियत है ना, वो माँ की गोद है। इस बात पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आदतें ख़राब नहीं, इट्स अबाउट कि हम इवॉल्व कर रहे हैं। हम इवॉल्व कर रहे हैं कि किस तरीके से माशरा चल रहा है, दुनिया किस तरीके से रुख ले रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सन सिफर में ही रहेंगे सारी लाइफ टाइम। ऑब्वियसली इवॉल्व करती है दुनिया, हमारे दुनिया के डिफरेंट अफेयर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जो डिफरेंटली चलती हैं। कोई भी फूड सर्विसेज लीनियंसी ही की तौर पर, फिजिबिलिटी की ही तौर पर इंट्रोड्यूस की गई थी पाकिस्तान में भी, यही सोच करके कि जिस वक्त कोविड था तो उस वक्त कुछ अवेलेबल नहीं ईज़िली होता था, तो देयर वाज दिस पॉइंट कि उसको इतना, उसका पोटेंशियल ही हमने इतना इस्तेमाल किया कि लिटरली मैं ख़ुद क्रेव करती थी किसी चीज़ को तो मैं फ़ौरन से मंगवा लेती थी। अगर कुछ स्टोर वगैरह नहीं होता था, ओपन नहीं होता था, कोई दवाई हो, मेडिसिन्स हो, इनफैक्ट कुछ भी चीज़ जो इमरजेंसी के तौर पर हो। सो आई फील कि हर चीज़ ये नहीं है कि पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग या इस चीज़ पर लाई जाए। इट्स ऑल अबाउट कि इवॉल्व कर रहे हैं। अब आगे की जनरेशन और इवॉल्व करेगी, जहाँ मैं नहीं पहुंच पा रही वहाँ वो पहुंच जाएंगे, वहाँ पर और चीज़ें इवॉल्व हो जाएंगी। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि माशरे के हालात या माशरे का जो हमारा कल्चर है वो वक्त के तकाज़ों के साथ साथ चल रहा है बिल्कुल और उस तकाज़ों में, उस माशरे में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा इसमें ज़ैली सवाल याहिया पोलानी साहब से ये है कि पोलानी साहब, जैसे अभी आपने बताया कि मैंने भी दादा के साथ सबके साथ खाया है और एक मीटिंग्स हो जाती थी, और आपने एक और अच्छी बात बताई कि इस्लाम में भी कहा है मुशावरत होनी चाहिए, तो एक वक्त मिल जाता था दिन में 24 घंटे में कि सब बैठ के खा लिए खाना और उसके बाद उन्होंने अपने दिलों की बात भी कर दी। लेकिन इस दौर में 2025 में अगर आप अपने बेटे से मुलाकात करना चाहें, किसी चीज़ का अहम फैसला करना चाहें, उस वक्त तो टेबल लगती थी, सबकी राय आ जाती थी सामने, अब आपको एक एक को फ़ोन करना पड़ेगा। नहीं, मैं बात आपको बोलूं कि आप जिस टेबल की बात कर रहे हैं उस टेबल पे तो आज भी मतलब बच्चे ऑर्डर कर रहे होते हैं, माओ को पूछ रहे होते हैं कि आप खाएंगे क्या, तो अगर वो भी खा रही हो तो टेबल तो वैसे ही सजती है। ये जो रफीक साहब बात कर रहे हैं ना कि फैमिली कल्चर, वो जो पहले था वो आज है, जो आगे टाइम में ये भी नहीं होगा, दूसरा कल्चर। वक्त के साथ हर चीज़ चेंज होती रहती है। बिल्कुल। अभी आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो लेडीज़ है, काफ़ी लेडीज़ माशाल्लाह जो पढ़ी लिखी हैं, आजकल एक कॉन्सेप्ट आ गया है एजुकेशन का भी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उससे इनकार नहीं करना चाहिए। फिर आजकल वो जॉब पे भी कोशिश करती हैं लड़कियां कि हम जॉब करें। असल ये जो दिखलावा है ना, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो पहले की जो कल्चर था ना, उसमें घर की लेडीज़ बाहर नहीं निकलती थी, वो घर में रहती थी, बाहर नहीं जाती थी, कि उनको ना एजुकेशन का इतना वो था, कॉन्सेप्ट बहुत कम था, एजुकेशन की लिटरेसी रेट लेडीज़ में बहुत कम थी पहले, अब बढ़ रही है माशाल्लाह।
क्योंकि लेडीज़ की पॉपुलेशन 52% हो गई है। तो डेफिनेट कई ऐसे घर हैं जो मजबूर हैं कि अपने बच्चों को नौकरी पे भेजना पड़ता है घर के लिए खर्चे हाँ। के लिए, और कई ऐसे हैं कि महीने का राशन भी लेके आते हैं तो वो घर पे बैठ के खाते भी हैं। एक तबका अलग है वो, जो ये ऑर्डर पे माल खाना मंगवाना ये करना, ये तबका अलग है। और इसकी इतनी बड़ी परसेंटेज नहीं है जितनी एक्चुअली उनकी एक मीडिया एडवर्टाइज बहुत बहुत अच्छी ज़्यादा है, मार्केटिंग उनकी बहुत मार्केटिंग अच्छी है, मगर वो मार्केटिंग को फॉलोअप करने वाले लोग हैं ना, वो इतने नहीं हैं। मगर इसलिए ज़्यादा नज़र आते हैं कि आबादी बहुत बढ़ रही है शहरों की, तो ये ज़्यादातर शहरों में चलते हैं, बड़े बड़े शहरों में, जहाँ इनकी डिलीवरियाँ ये वो अच्छा इनको ऑर्डर मिल जाते हैं। मगर गांव देहातों में आज भी वही कल्चर है पुराने वाला। लिटरेसी रेट आज भी आप देख लो, 2 करोड़ बच्चे एजुकेशन से महरूम हैं। बिल्कुल। अगर वो बच्चे एजुकेट हो जाएंगे तो अल्लाह करे उनकी लाइफ बन जाए, लाइफ बने तो बेशक अच्छी जॉब मिले, अच्छा पैसा तो मिले। आप ये कह रहे हैं कि इट्स ऑल डिपेंड ऑन एजुकेशन। आई फील इट्स डिपेंड ऑन एजुकेशन इज अ सोशल मैंडेटरी अवेयरनेस। सब्जेक्ट, सोशल अवेयरनेस। education is a mandatory subject. Yes, This is your it's true constitution somehow. say. I'm not saying. The constitution article 38 says Pakistan should be the welfare state. What means of welfare state? Everything will be the needy people free. Everything. Even food, literacy, education, health, everything. It's a duty of government of Pakistan. The constitution was in 1973. सर साहब, इसमें मेरा थोड़ा सा वो इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ये इसको हमारे मुल्क में फूड डिलीवरी को या जाके बाहर खाने को बड़े बड़े होटल इंडस्ट्री तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत फ्लोरिश कर रही है, बहुत फ्लोरिश कर रही है। लोगों के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वो खाना वहीं जाके बाहर खाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये एक फूड ब्लॉगर नाम की भी एक चीज़ आ गई है मार्केट में कि वो उसने क्या है? वहाँ आइसक्रीम खाई, तस्वीर बनाई और डाल दी फेसबुक पे कि बड़ी अच्छी आइसक्रीम है, आप भी आगे खाएं। लोगों का रश लग जाता है, ठीक है ना। किसी ने वहाँ पे कुछ और चीज़ खाई, उस पे लोगों का, इन चीज़ों ने भी घर के इस कल्चर को ख़राब किया है, या ये फैशन है? Sir, sorry. Number one. That's an influencer marketing. Sorry, I am not agree with you. कराची की आबादी कितनी है? 4 करोड़ 3 करोड़ काउंट कर लो। चलें, जो सरकार कहती है वो। आधा परसेंट भी लोग बाहर होटल नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ की पॉवर्टी लाइन है ना, मोर देन 45% पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं। इवन कराची में भी है, पूरे पाकिस्तान में है। ये सिर्फ वो हैं जो अशराफिया है, मेजोरिटी के पास हराम के पैसे भी होते हैं, जो गवर्नमेंट के लोग ऑफिसर होते हैं, जो रिश्वतें लेते हैं। कई लोगों की इनकम बहुत अच्छी होती है, वो प्रोग्राम करते रहते हैं। उसमें से मेजोरिटी को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में काफ़ी रहे हैं। और हमने मुफ्त का खाना बहुत खाया। हमने मुफ्त का खाना भी क्या खाया, अल्लाह ने खिलाना था, अल्लाह ने खिला दिया, उन्होंने क्या खिलाना था, हमकी क्या ताकत थी। मगर ये परसेंटेज कोई नहीं है। आप इससे ज़्यादा परसेंटेज आपको चाहिए। आपको अमेरिका में जो एक छोटा इन्फेंट होता है ना, उसका भी ऑर्डर जाता है कि यार मेरा ये इन्फेंट के लिए मैं ये मंगाऊँ। अमेरिका की जो आबादी है तकरीबन 35 करोड़ या 40 करोड़ के अंदर अंदर है। वो 35 से 40 करोड़ लोग, एवरीबडी इज बायर एंड सेलर, कोई ना कोई चीज़ खरीदते ज़रूर हैं। आपकी आबादी टोटल कितनी? 25 करोड़। उसमें से आधे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। मेजोरिटी आपकी एग्रीकल्चर में घुसी हुई है। यहाँ रह कितने गए? अभी तो ये मार्केट और फ्लोरिश होगी आगे जाके। जिस तरह लोगों को पैसा आता जाएगा, लोग अपना पुराना कल्चर भूलते जाएंगे। मगर हम बड़े नसीबदार लोग हैं कि हम अपने घर के अंदर फैमिली के साथ खाना खाते हैं। इसलिए कि आजकल की जनरेशन जैसे हमारी बच्ची है, बेटियों जैसी है ना, अभी ये जॉब करेगी कहीं, तो इसके पास इतना टाइम नहीं होगा, फिर वही काम होगा। मैं कल की बात बताऊँ आपको। कल मेरा पोता
मैं कल ऑफिस आया तो मेरे साथ था वो। मैंने बोला भाई मैं तो अपना सैंडविच बनवा लूंगा घर जाके। बोला नहीं आज आप नहीं मंगवाएंगे, आज मैं मंगवाऊंगा वहां से। मैंने कौन सी ये ब्रांडेड जगह है यार, मैं तो नाम भी याद नहीं होता मुझे तो। मैंने बोला है इसमें तेरे सैंडविच में मेरे सैंडविच में फर्क क्या है। मैं मेरे पास तो लोग खास कर खाने आते हैं यार, स्पेशली दोस्त मेरे अहबाब पसंद करते हैं वो। तो वो उस जगह पे बोला बंदे को भेजना, वहां से मेरे को फोन करना, मैं उसको बोल दूंगा ये वाला सैंडविच बना के दो मेरे बाप के लिए। मालूम हुआ अब 1100 1200 1300 का। अभी यार वही 2 ब्राउन ब्रेड के पीस उसने भेज दिया मेरे लिए, जो मैं यहाँ शौक से खाता हूँ। अभी वो यहाँ घर में कितने का पड़ेगा, वहाँ कितने का पड़ेगा। देखो ये आजकल की जनरेशन है ना। आजकल मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ तो मुझे उसके पास मेरे लिए मिलने का टाइम भी नहीं होता। असल कभी वो वहाँ चला गया प्रोजेक्ट पे, कभी वहाँ चला गया। ये जनरेशन भी डिफरेंट है। मगर एक मेरा बच्चे में खूबी है, कभी कभी वो जुम्मे को दोस्तों को बुलाता है, बावर्ची से खाना पकवाता है, वो यहाँ मिल के खाते हैं पीते ठीक है। वो ये जो बाहर से ऑर्डर दे के मंगवाना, एक तो जिसके पास सरप्लस फंड है वो खाता है, ये जिसके पास हराम का पैसा है वो खाता है। इस कल्चर को किस जाविये में ले रहे हैं आप? इस कल्चर को मैं किसी जाविये में इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि यहाँ आपकी होटल जितनी चेनें हैं, वहाँ कई जगहों पर 1-1 घंटे की वेटिंग है। बिल्कुल है उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है, हाँ फिर भी वेटिंग होती है। हाँ, और नॉट फ्राइडे सैटरडे संडे, एवरी डे, बहुत रश होता है। एवरी डे। कई लोगों को बोला यार ये हमें खाना खाने जाना है यार, वो टेबल नहीं मिल रही। मैंने कितने आदमी बोले इतने, मैं जाओ मिल जाएगी, मैं फ़ोन कर देता। दोस्त ने फ़ोन कर दिया। मगर इतने लोग क्या परसेंटेज क्या है बाहर खाने वालों की, मुझे ये बता दो खाली आप यार। नहीं, परसेंटेज तो कोई ज्यादा नहीं है, परसेंटेज लेकिन जो इन्वायरमेंट शहर में डेवलप हो रही है वो तो उस पे घरेलू कल्चर पे अफेक्ट कर रही है ना। घरेलू कल्चर पे वहाँ अफेक्ट नहीं कर रही, उनके पास पैसा है। फ्रैंकली स्पीकिंग कल्चर पे गरीबों के दिल पे बहुत बुरा गुजरता है। इसके ऊपर उनको बड़ी हार्ड फीलिंग होती है यार, ये लोग इतने बड़े बड़े होटल में खाना खाते हैं यार, हमको तो नसीब नहीं होता। ये किसी का दिल दुखाने वाला प्रोग्राम है। कई लोगों की नाराजगी और दिल, देखो ना हर इंसान बराबर है यार, हर इंसान में कोई बड़ा छोटा नहीं है। मगर हमारे कल्चर ने उसको बड़ा भी बना दिया, छोटा भी बना दिया। जो बड़ा है बहुत बड़ा, वो भी एक सांस का मोहताज है, जो छोटा है वो भी एक सांस का मोहताज है अल्लाह की। तो हमारे यहाँ एक कल्चर ने तबाह किया हुआ है इन बड़े लोगों ने। जो लोग, मैंने आपको एक व्हाट्सएप भेजा होगा, पढ़ा होगा आपने, गवर्नमेंट ऑफिसर का, डिप्टी कमिश्नर का क्या रिजल्ट हुआ आखिरी में, वो भी आपने पढ़ लिया। देखो यार बुरे का अंजाम तो बुरा है। अगर अच्छा ही चीज़, लोगों को अच्छी चीज़ खाने का शौक है तो उनके पास वो फैसिलिटी है, तो क्यों नहीं खाएं यार। हम नहीं खा सकते, हमारा वो नेचर रहा ही नहीं है। हम शुरू से घर का खाना खाने वाले लोग हैं। आजकल की जनरेशन डिफरेंट है, आजकल की माएँ भी डिफरेंट है, आजकल के बाप भी डिफरेंट है। आपकी वालदा अगर खाना पकाती हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता? आप बाजार से मंगाती हैं कि खाना अपने लिए, कि मैं ये नहीं खा रही? मैं यही कहूँगी कि मैं काफ़ी ऑर्डर करती हूँ। आई एम द पर्सन हु इज़ फूडी। मैं बहुत फूडी हूँ और मुझे डिफरेंट डिफरेंट खाना खाने का बहुत शौक है। बेसिकली आप ये चीज़ एक मिस कर रहे हैं कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ ही क्या होती हैं, कपड़ा, मकान और रोटी खाना। कपड़ा और रोटी मकान। कपड़ा खाना मकान, सही है। हर कोई चाहता है कि अच्छे कपड़े पहने, हर कोई चाहता है अच्छा रोटी खाए, अच्छा खाना खाए, और मकान का भी यही होता है। हर किसी की बेसिक यही नेसेसिटीज़ होती हैं। आप आज से 10 साल पहले देखें तो उनकी भी यही होगी कि हमारी ये 3-4 चीज़ें पूरी हों। 50 साल पहले ये चीज थी। मरहूम भुट्टो साहब ने ऐलान किया था कि रोटी कपड़ा मकान, उसके नाम पर इलेक्शन जीता था वो। तो हमारे यहाँ बेसिक नेसेसिटीज़ हम खुद बनाते हैं, हमें हमारी फिर आप अपने आप को खुद इम्प्रूव करते हैं, एजुकेट होते हैं आप एजुकेट लोग। होते हैं। फिर आप हाँ, अच्छी जॉब की तलाश में होती है कि अच्छी हैंडसम जॉब हो, अच्छा रेस्पेक्टेबल इज्जत मिले,
गाड़ी मिले कंपनी की तरफ से, सब चीज़ें, हम्म। ये फिर डेफिनेट फिर वो खाना घर का, फिर उसकी दुनिया देखती है तो वो एक खाने की घर चॉइस का फर्क हो जाती है। घर का खाना आप इस तरीके से भी देखें कि उसको बनाने में और करने में, इंग्रेडिएंट्स में भी उतना ही टाइम लगता है जितना हम बाहर से मंगवाते हैं। वेरी सॉरी, आई एम नॉट एग्री विद यू। ओके। अगर आप घर में खाना पकेगा जी। तो उसकी कॉस्ट में और जो बाहर से मंगाओगे उसकी कॉस्ट में बड़ा फर्क आता है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, ऐसा होता है। देखो ना, अगर आप बाहर से प्योरिटी का भी मंगाएंगे बहुत फर्क तो वो होता अपना है। प्रॉफिट भी तो रखेंगे ना। ये नई जनरेशन जो है ये बाहर से खाना मंगा के खा के, अभी जैसे इन्होंने बताया कि मेरा बावर्ची तो बहुत कम पैसों में बनाता है और पोते ने जो है 1200 रुपए का सैंडविच मंगा के दिया। तो ये पेरेंट्स का एक तरह से बजट भी ख़राब करना है। फिर पेरेंट्स जो चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ बैठ के खाना खाएं, हमसे बातें करें, तो वो चीज़ें फिर वो आप मिस नहीं करती ये नई जनरेशन। नहीं, ऐसा आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब साथ बैठ के तो हम तब भी खा ही रहे होते हैं, हम अकेले थोड़ी कमरे में देखो, चले ये जाते मुझे अपॉर्चुनिटी है ना, मुझे ये अपॉर्चुनिटी साथ बैठ के खाने की रमजान में इफ्तारी के टाइम पे मिलती है। हाँ। पूरे साल में 1 महीना, बिल्कुल सही है। उसमें भी बाद मरतबा मुझे किसी ने दावत दी एयरलाइन की तरफ से कि आप इफ्तारी हमारे साथ करेंगे, तो मैं रिग्रेट कर देता हूँ आज के दौर में। अभी हमारे में हिम्मत नहीं, मैं किसी बच्चे को भेज देता हूँ, जाओ हो क्या हो। मगर वो जो घर में हम इफ्तारी साथ करते हैं ना, उसमें एक बहुत बड़ा सुकून मिलता है इंसान। नाज़रीन, ये आज हमारा पुलानी लॉन्ज में जो है मौजू था, बहुत लाइट मौजू इसको कह लें। जैसे शीज़ा साहिबा कह रही हैं कि और वक्त की रफ्तार के साथ हम चल रहे हैं, तो वक्त की रफ्तार के साथ चलें, लेकिन कम से कम अपने कल्चर का भी, अपने दीन के कल्चर का भी, अपने माशरे के कल्चर का भी, उसका भी ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।